फैसल आबाद के एक नवाही गांव में एक शख्स अपनी वालदा के कहने पर अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। अक्सर इनके घर में सास और बहू का झगड़ा चलता रहता था। जब देखा कि इसकी हालत बहुत गहर है तो लड़का और उसकी वालदा मौका से वो फरार हो गए थे। सर मुझे बताइएगा ये वाक़या है क्या और आपको इस वाक़े की इत्तला कैसे मिली? अस्सलाम वालेकुम। ये 26 और 27/7/2024 की रात को हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई थी कि किरण वैली में एक लड़की की डेथ हो गई है। इस इतला पर SHO साहब और DSP साहब के साथ मिलकर हम मौका पर पहुँचे तो वहाँ एक लड़की जो कि चारपाई पर लेटी थी और उसकी डेथ हो चुकी थी। वहाँ पर मौजूद लोगों से हमने पता किया तो ये पता चला कि इस लड़की को बज़रिया तशद्दुद इसका गला घोंटकर कत्ल किया गया है। मज़ीद जब वहाँ पर मौजूद जो लोग मौजूद थे, जो इर्द गिर्द के लोग से, उनसे पता किया तो उन्होंने ये बताया कि इसकी सास और इसका मियाँ है वो उसका इनके साथ झगड़ा हुआ है तो उन्होंने इसको कत्ल कर दिया है। मौका पे दोनों मौजूद नहीं थे तो इसका जो भाई है नवीद, उसकी मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू की। सर गला घोंटने की वजह से मौत हुई है, इसके अलावा किसी किस्म का तशद्दुद किया गया हो या जाए वक़ुआ से किसी किस्म का ऐसा हथियार या कोई चीज़ बरामद हुई हो, मिली हो कि जिसके साथ तशद्दुद किया गया हो मकतूला पर? जाए वक़ुआ से एक दुपट्टा मिला था जो कि उसके मियाँ ने इस्तेमाल किया था। पहले उसने जो ऐसे महसूस होता कि हाथ से दबाया, फिर गले वो दुपट्टा साथ पड़ा था वो भी उसने यूज़ किया था, वो भी हमने मौका से रिकवर किया है। वो भी अल्लाह का ताला उसका। सर मकतूला की उम्र क्या थी और उसका नाम क्या था? मकतूला की उम्र तकरीबन 20-22 साल थी। फजीलत बीबी था उसका नाम। सर वो पहले भी कभी इस तरह का घरेलू झगड़ा हुआ था उनके दौरान के जो इस तरह जो है वो यहाँ तक बात पहुँची हो? मुद्दई की जानिब से क्या बताया गया आपको? मुद्दई ने तो यही बताया कि जिस रात हम उधर गए थे उसी रात इनका झगड़ा हुआ है, लेकिन जो इर्द गिर्द से लोगों से पता किया तो वो यही बताया कि अक्सर इनके घर में सास और बहू का झगड़ा चलता रहता था। इतने टाइम में वो जल्दी वक़ुआ हुआ है कि उनको समझ नहीं चली। ठीक है, तो उसने लड़के ने जल्दी से गला दबाया है, उसका गला घोंटकर उसको कत्ल किया है। ये उसको जाकर इन्होंने उसकी डेड बॉडी के पास पहुँचे हैं, उसको संभाला है। जब देखा कि इसकी हालत बहुत गहर है तो वो मौका से फ़ायदा उठाकर वो लड़का और उसकी वालदा मौका से वो फरार हो गए थे। इसके अलावा सर मुझे ये बताइएगा कि मुल्ज़म ने अपना जुर्म कबूल किया है? जी, दौरान तफ्तीश मुल्ज़म ने जुर्म कबूल किया है। वो जो दुपट्टा है आला कत्ल वो भी हमने रिकवर किया है तो मुल्ज़म को हमने गिरफ़्तार करके जुडिशल करवा दिया है। मुल्ज़म को कहाँ से गिरफ़्तार किया गया, कितने दिनों के बाद गिरफ़्तार किया गया, किस हालत में गिरफ़्तार किया गया? मुल्ज़म दूसरे दिन ही हमने FIR होने के 2-3 दिन बाद हमने उसको गिरफ़्तार कर लिया था। मुखबर ने इतला दी थी वो एक जगह खड़ा है तो वहाँ हमने रेड किया, वहाँ पर जाकर उसको पकड़ लिया था। सर ये एक अफसोसनाक वाक़या है, मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं इस तरह के, बीवी को कत्ल करने वाले, बच्चों को कत्ल करने वाले। तो इस तरह के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम तो लोगों को यही पैगाम देंगे कि घर के जो है मामलात, जो घर के मसाइल हैं वो कोशिश करें सब्र, तहम्मुल और हौसला के साथ बैठ कर हल करें। किसी भी बात पर जज्बाती ना हो। इंसानी जान से कीमती और कोई चीज़ नहीं है। जब एक दफ़ा इंसानी जान चली जाती है तो दोबारा वो कभी नहीं मिलती। तो यही मेरा मैसेज भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है घर वालों से कि मियाँ बीवी ख़ासकर घर में तो छोटे मोटे मामलात हो, झगड़ा हो, सास बहू का हो, वो कोशिश करें वो एक दूसरे के साथ मसाले से बैठ कर हल करें और कोई ऐसा स्टेप या ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनकी जान चली जाए।